उसको ना भूल जाना इस आर्जी खुशी में। एक मौत का भी दिन है 2 दिन की ज़िंदगी में। मोहब्बत के बगैर हर मौसीकी शोर है, हर रक्स महज पागलपन है और सब आबादतें बोझ हैं। दिल से खूबसूरत बनी है शक्ल से तो अल्लाह पाक ने सभी को खूबसूरत बनाया है। अंधेरे से लड़ाई का यही ऐसा तरीका है, तुम्हारी दस्तरत में जो दिया हो वो जला दो। किसी भी इंसान को दोबारा ये कहने का मौका नहीं देना चाहिए कि आपकी उसकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अगले इंसान की मिन्नतें करना, अपनी ज़ात को बेमोल करना खुद के साथ बहुत जुल्म है। कोई इंसान आपको धुतकारता है तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ना तो उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है ना इज़्ज़त। और इस फ़ानी ज़िंदगी में मोहब्बत हो ना हो, इज़्ज़त ज़रूर होनी चाहिए। अगर अल्लाह कहता है मुश्किल के साथ आसानी है तो यकीन रखना, क्योंकि इसकी कही हुई बात में हिकमत होती है। ज़िंदगी में अच्छे अखलाक के ज़रिए लोगों के दिल जीतना अपना मकसद बना लें, वरना दुनिया की मालो दौलत जीत कर तो बड़े बड़े बादशाह भी दुनिया से खाली हाथ चले जाते हैं। मुसीबत इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को बेदार करने के लिए आती है, ताकि इंसान का राब्ता अपने रब से बरकरार रहे। चेहरे का खूबसूरत होना कहाँ की खूबसूरती है, असली खूबसूरती के लिए खूबसूरत होना लाजमी है। हम अक्सर अपने चाहने वालों की लंबी कतार को छोड़कर उस एक शख्स के पास जलील होने को पहुंच जाते हैं जिसे हमारी परवाह तक नहीं होती। कभी कभी हमें दूसरों की खुशियों के लिए भी खुद को खुश रखना पड़ता है। सोचो ये कितना अज़ियत की बात है, हम मर रहे हैं और कोई रो नहीं रहा। औरत में ना नहीं होती है, ना मर्द में होती है। औरत झुक जाती है, डर जाती है, कभी तलाक के खौफ से तो कभी मर्द के छोड़ जाने के खौफ से। औरत हर बार अपनी अना और इज़्ज़त नफ्स कुचलती है, तब कहीं जाकर ज़िंदगी गुजार पाती है। औरत मर्द को अपना सब कुछ सौंप कर सिर्फ इज़्ज़त और वफा चाहती है। औरत पर जिस्मानी कमज़ोरी के कुछ अय्याम आते हैं। इन अय्याम में अल्लाह ताला ने औरत पर बहुत मेहरबानी फरमाई है, यहाँ तक कि नमाज भी माफ़ है। तुम लोग भी इन अय्याम में औरत का ख्याल रखो, उस पर ज़्यादा बोझ मत डालो, कामकाज में उसका हाथ बटा दो और मोहब्बत का इजहार करो। मोहब्बत में मर्द मुशरिक है, औरत मोहद। औरत एक ही खुदा को दिल में सजाए उसको पूजती है, जबकि मर्द छोटी छोटी बेशुमार मूर्तियों को पूजता है। और फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, मैं औलाद के ज़रिए बेटी भेजता हूँ जब मैं बेहद खुश होता हूँ। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल करे, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए और हमेशा अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। अगर आप माफ़ी का मतलब समझना चाहते हैं तो एक ऐसे शख्स को माफ़ करने की कोशिश करके देखिए जो आपकी किरदार कशी का मर्तकब हुआ हो। आप जान जाएंगे कि माफ़ कर देने में इतना अजर क्यों रखा गया है। जिस ज़बान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस ज़बान से निकली हुई हर बात कबूल हो जाती है। महज पैसा कमाने की हवस में हमसे मोहब्बत, शफ़क़त जैसे इंसानी एहसासात छीन लेती है। मजलूम का मज़हब और कौम पूछे बगैर उसके हक में खड़े हो जाओ। ख्वाहिशात को ना मारने वाले एक दिन ख्वाहिशों के ही हाथों मारे जाते हैं। गुमान की नंगी पीठ पर सफ़र बहुत तकलीफदा होता है, अंग अंग में दर्द बढ़ जाता है, और जब पाँव तले से ज़मीन खींच ली जाए तो हकीकतों के भयानक साए डराने लगते हैं। मुस्कुराहटें झूठी भी हो सकती हैं। इंसान को देखना नहीं, समझना सीखो। इल्म वो है जो आपको बोलना सिखाता है, और इल्म तो हर कोई हासिल कर सकता है,
लेकिन हिकमत आपको किसी मौके पर क्या बोलना है ये सिखाती है। गुर्बत की तेज धूप में कैसे पिघल गए बच्चे किसी गरीब के मिट्टी में पल गए। कहते हैं जिसको भूख ये बड़ी सख्त चीज़ है, कचरे से सूखी रोटी निकाली और निगल गए। और पता नहीं हमें ये समझने में देर क्यों लग रही है कि खूबसूरती से अदा किए गए अल्फाज पैसों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। बात तमीज़ से और एतराज़ दलील के साथ अच्छा लगता है। ख्वाहिश बादशाहों को गुलाम बना देती है, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। हमारे माशरे में नफ़रत को औलाद की तरह पाला जाता है और मोहब्बत को यतीमों की तरह। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है जिसे अगर खुद मियाँ बीवी टूटने ना दें तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। खुद पर इत्मीनान करें और अपने साथी पर यकीन, ये दो बातें ऐसी हैं जो आपको हमेशा जोड़ कर रखेंगी। मियाँ बीवी में अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है। कभी एक की गलती होती है तो कभी दूसरे की, लेकिन राज़ी करने में पहल वही करता है जो ज़्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 1, बीवी अगर नाराज़ हो तो थोड़ी देर के लिए अपनी अना और खुद को भूल जाएं और समझें आप किसी छोटे से बच्चे को राज़ी कर रहे हैं जो कोई छोटी सी चीज़ ना मिलने पर आपसे खफा हो गया। अगर वो आपको इतना प्यारा लगता है कि आप उसके बिना रह भी नहीं सकते, इसलिए नरमी और खुश अखलाकी और हुस्न सलूक से पेश आएं, क्योंकि प्यार दुनिया की वो वाहिद चीज़ है जिससे सब कुछ हासिल किया जा सकता है। नंबर 2, बीवी के लिए कोई प्यारा सा गिफ्ट ले आएं, चाहे वो एक फूल ही क्यों ना हो। फिर आगे भी तो आपका चाहने वाला बैठा है, कैसे ठुकराएगा। एक अच्छा शोहर अपनी बीवी की मुसीबतों, बीमारियों और रंजो गम में दिलजोई और वफादारी का सबूत देता है और उन बातों से दूरी इख्तियार करता है जो उसकी बीवी को पसंद ना हो। किसी के लिए खुद को बदल देना ही मोहब्बत कहलाती है। अपने प्यारे रिश्तों से नाराज़गी रखिए, मगर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी नाराज़गी दूरियां डाल देती है और रिश्ते टूट जाते हैं। अल्लाह पाक आप सब की जोड़ियाँ सलामत रखे और आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। नफ़रत और नज़रअंदाज करना वो अमल है जिन्हें एक लम्हे में महसूस किया जा सकता है, जबकि मोहब्बत और वफ़ादारी वो अमल है जिनको साबित करने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। इंसान